हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भविष्य फल। इस भविष्य फल चैनल में आपको अन्य अनेक जानकारियां मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल सटीक, प्रमाणिक और अनुभूत प्रयोग हैं। हम अपने अनुभूत यानी अनुभव किए गए प्रयोग ही आपको बताते हैं ताकि आपको लाभ हो। इसके पीछे हमारा एक स्वार्थ है, उद्देश्य है। हम ऐसा चाहते हैं कि वही सटीक प्रयोग समाज को देने चाहिए जिनका हमारा अनुभव बिल्कुल प्रमाणिक हो, सत्य हो। इससे यह फायदा होता है कि आप जीवन पर्यंत हमसे जुड़े रहेंगे। आप हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें आपकी, आपको हमारी, सबको समाज में एक दूसरे की जरूरत है। आज का विषय लेते हैं लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन का आगमन किस तरह से हो। धन के आगमन के लिए माता महालक्ष्मी जी जगत प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। दरिद्रता के निवारण के लिए लक्ष्मी जी का आश्रय लिया जाता है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, एक बढ़िया लाल कलर की लुंगी लें, लाल कलर की ओढ़नी हो तो अति उत्तम, लाल तिलक लगाइए और फिर लक्ष्मी जी की आराधना करिए। प्रयास ऐसा करिए कि एक कलश सामने रखिए। कलश में 2 बत्तियां हो तो अच्छा है। पैरेलल 2 बत्तियां जलाई जाएं, लक्ष्मी जी के सामने तरफ होंगी। घी का कलश तो कोई जलाता नहीं, तेल का कलश होगा तो यहाँ लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी के इधर, यानी आप साधक हैं तो साधक के बाएं हाथ की तरफ दीपक होना चाहिए और ऐसा जलना चाहिए। 2 बत्तियां ऐसी सामने जलनी चाहिए। दीप जला लिया, कलश के नीचे गेहूं रख लिया, गेहूं पर कलश रख लिया। इस तरीके से करिए। और आप तांबे के लोटे को कलश बना सकते हैं, उसमें तीर्थों का जल डाल दीजिए, दीपक जला दिया। उसके बाद अब दीपक में भी अगर मेरी सलाह माने, जो प्रयोग का प्रभावी परिणाम पाना है, तो उसमें जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधते कलावा, उसकी बत्तियां डालिए, 2 बत्तियां। अब लक्ष्मी जी के सामने उनसे प्रार्थना करके हाथ में जल लेकर ओम विष्णु 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 में अपना नाम लीजिए। महिला है तो पति का नाम, बालिका है तो पिता का नाम, और पुरुष है तो स्वयं का नाम और अपने पिता का नाम, अपना गोत्र का नाम लेकर संकल्प करिए कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मेरे पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी पंडित विनोद कुमार दुबे जी के द्वारा बताए गए इस प्रयोग को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे अपार लक्ष्मी प्रदान कर मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता का निवारण करें। जल जमीन में छोड़ दीजिए। फिर लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णरजस्रजां चंद्रां हृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मां आवह। एक इस तरीके से 16 ऋचाएं वेद की हैं। 16 श्लोक है। अंत का श्लोक है श्री कामः सततम जपेत। इस तरह से आप श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त के पाठ के बाद एक पाठ का हवन भी करिए। गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। ज्यादा दिन नहीं, 21 दिन, 21 डेज, 21 दिन कंटिन्यू आप इस प्रयोग को कर लीजिए। आप चमत्कार सामने देखेंगे। श्रद्धा विश्वास बनाए रखिए। इसमें कोई घुमाव फराव की बात नहीं। करना आपको है, परिणाम भी आपको पाना। श्रद्धा विश्वास नहीं रखेंगे तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। हालांकि बेकार इसलिए नहीं जा सकती कि परिणाम कम होगा, लेकिन भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। आपने किया है तो मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। अब हवन करना है तो किस तरह से, पहले पाठ करना है 16 श्लोक का। फिर उसके बाद में हाथ में शुद्ध घी लेकर सामने हवन कुंड रखकर, हवन कुंड में आम की लकड़ी हो तो ठीक है, हवन कुंड मिट्टी का ही चयन करिए। किसी धातु का हवन कुंड श्रेष्ठ नहीं होता। अब चूंकि लक्ष्मी जी का हवन करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है, तो हवन कुंड चौकोर मत रखिए। कोशिश करिए गोल गमला हो, गोल कुंड में हवन करना चाहिए। हवन कैसे करेंगे, चम्मच में घी लिया, इस उंगली में सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी नहीं है तो दूब, हरी दूब घास को इस तरह लपेट लिया, बांध लिया। अब मंत्र कहना है। घी में चम्मच डोब दी,
ओम हरण्वर्णाम हरनीम सुरजस्जाम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीं जात वेदो माँ आवह स्वाहा। स्वाहा और स्वधा दो अग्निदेव की पत्नियां हैं। स्वाहा देवी जो हैं वो देवताओं को हवन पहुंचाती हैं और स्वधा देवी जो हैं वह पितरों को हवन पहुंचाती हैं। इस तरह से अगर 21 दिन आप अनुष्ठान करते हैं, 21वें दिन अंत में एक श्रीफल भेंट कर दीजिए। लक्ष्मी जी को रोजाना अभिषेक करें जल से, पंचामृत से, जो भी आपसे बने। इत्र लगाएं, पीला चंदन लगाएं, चावल चढ़ा दें खड़े गीले करके, लेकिन नारायण साथ में तो सावधानी से चावल चढ़ाएं कि नारायण के ऊपर चावल नहीं जाना चाहिए, नारायण को चावल नहीं चढ़ता। मौली जो रक्षा सूत्र होता वह गीला करके और थोड़ा सा पानी लगा के लक्ष्मी जी को पहना दिया करें, वह वस्त्र है। भोग लगाएं, आरती कर दें। अंत में हाथ में जल लेकर लक्ष्मी से प्रार्थना करें, जो मैंने आपका जाप किया, पाठ किया, श्री सूक्त का हवन किया, वह आपको समर्पित करती हूँ। फिर जल इस तरह से जमीन में छोड़ दीजिए। फिर इस तरह से इस उंगली को इस उंगली पर रखिए, ऐसे घिसकर माथे पर तिलक लगाइए। चटाई मोड़िए, चटाई के नीचे 2 बूंद जल छोड़िए। ओम इंद्राय नमः कहते हुए जल को घिसकर माथे पर लगा लीजिए। दीपक की आरती कीजिए, प्रणाम करिए। भोदीप्तं ब्रह्मरूप अंधकार निवारक इमां मया कृतां पूजां मम गृहस्तेजः प्रवर्धय ओम दीपेभ्यो नमः। इस तरह से आरती ली 3 बार। फिर आरती लेकर आंखों में, फिर माथे पर, फिर बाजू में, फिर ऐसे, फिर प्रणाम कर लिए। आपकी पूजन संपन्न हो गई। इस तरह से पूजन यदि विधि विधान से आप करते हैं तो निश्चित लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा अनुभव। धन्यवाद। आप हमारे भविष्य फल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको और भी ढेर सारी बिल्कुल सटीक प्रमाणिक जानकारी आपके फायदे की मिलती रहे। रात में रोजाना 8 से 9 के बीच आप यूट्यूब लाइव कार्यक्रम हमारा देखते ही हैं, जिस पर वीडियो कॉल में आपसे हमारी चर्चा होती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।